In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of arc, area of sector formed by arc, and area of the segment formed by corresponding chords. Let us see what are the question asked you. Here is a circle and the radius of that circle is 21 centimeter. Okay. Now the first question asked to you is, what is the length of this arc AB? See, few days back when I was teaching area of a sector, I told you that area of a sector is equal to area of a circle multiplied by theta by 360. In the same way, if you want length of arc, the formula is same. Same means what? Circumference of circle. Circumference of circle, you know, it is how much? 2 pi r multiplied by theta by 360. यानी क्या करना है? एरिया ऑफ अ सर्कल को थीटा बाय 360 से इंटू करोगे तो एरिया ऑफ अ सेक्टर आएगा. ये सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल को थीटा बाय 360 से इंटू करोगे तो आपको लेंथ ऑफ आर्क आएगा. तो कितना होगा आप देखिए इसको. इफ़ यू कैलकुलेट इट 2 इंटू पाई वैल्यू इज 22/7 इंटू रेडियस आपको दिया है 21 इंटू थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री. सो ये 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 360. तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा? 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36. फिर उसके बाद 7 1 जा 7, 7 3 जा 21. फिर उसके बाद 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. और फिर उसके बाद व्हाट विल गेट? 2 1 जा 2 and 2 1 जा 2. So finally what is that you are going to get? Length of an arc is equal to 22 centimeter. How much you are going to get? 2 pi r into theta by 360. तो 2 इंटू पाई कितना है? 22/7 इंटू रेडियस कितना है? 21 इंटू 60 बाय 360. तो सारा कैंसिल हो जाएगा तो आपको लेंथ ऑफ आर्क, इस लेंथ आर्क का लेंथ कितना मिलेगा आपको? 22 सेंटीमीटर्स. ये आपको लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा. इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है? लेट अस सी. नेक्स्ट आपको पूछा है एरिया ऑफ अ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क. एरिया ऑफ अ सेक्टर अगर आपको ढूंढना है बच्चों तो एक काम आपको करना पड़ेगा. यहाँ देखिए आप, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है और ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है. और किसी भी सर्कल का रेडियस हमेशा इक्वल होता है. यानी ये जो बेस एंगल जो है वो दोनों इक्वल होंगे और वर्टेक्स एंगल है 60. तो देखिए दिस एंगल इज 60, दीज टू एंगल्स आर नॉट नोन. सो लेट अस से दिस इज x एंड दिस इज x. तो अगर ये x और ये x होगा और ये 60 होगा तो 60 प्लस x होगा 180. तो x प्लस x होगा 2x प्लस 60. तो यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 60. यानी ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा. एंड इफ ऑल एंगल्स आर 60 इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल OAB, OA equal to OB because radii of same circle. तो वैसी बात है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल OAB, OA के सामने वाला साइड है OBC और OB के सामने वाला साइड है OAB इज इक्वल टू x. ऐसे हम कहेंगे. तो सम एंगल प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करोगे तो क्या होगा? इन ट्रायंगल AOB आप ऐसे कह सकते हो कि x प्लस एंगल AOB प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. कहाँ से आया ये? सम एंगल प्रॉपर्टी. तो क्या होगा? x प्लस x होगा 2x प्लस एंगल AOB इज हाउ मच? 60 इज इक्वल टू 180.
सो 2x इज इक्वल टू, ये 60 यहाँ चला जाएगा तो 180 माइनस 60 इज इक्वल टू हाउ मच, 120। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 60। और बच्चों x इज इक्वल टू 60 होगा, इफ x इज 60 then this is 60, this is 60, this is 60. AOB is an equilateral triangle. So what I proved is triangle AOB is equilateral. Is equilateral. यू में से आप ये बोल सकते हो कि सर आपको तो पूछा ही नहीं है, आपको क्या पूछा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा है, एरिया ऑफ अ सेक्टर पूछा है। एरिया ऑफ अ सेक्टर तो बहुत आसान है, हाँ जानता हूँ मैं, एरिया ऑफ अ सेक्टर भी निकालेंगे हम। एरिया ऑफ अ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच, जस्ट अभी आपको मैंने बताया था याद रखने का टेक्निक, एरिया ऑफ अ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय थीटा बाय 360, यानी क्या, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। तो पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 21 इंटू 21। थीटा कितना है, 60/360। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21, 0 0 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। एनी अदर कैंसिलेशन है क्या, आप देख लो थोड़ा, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर होगा 2 1 जार 2, 2 11 जार, तो ये होगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 21, 11 मल्टीप्लाइड बाय 21। तो 11 मल्टीप्लाइड बाय 21 आप कीजिए, 11 1 जार 11 होगा, कैरी 1, 11 2 जार 21, 22 होगा, प्लस 1 कितना होगा, 231 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ अ सेक्टर। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको निकालना है एरिया ऑफ अ सेगमेंट। और एरिया ऑफ अ सेगमेंट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है, आप जानते हो फॉर्मूला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और यहाँ पर साइड आपको दे रखा है √3/4 इंटू साइड है 21 स्क्वायर, सो वो हो जाएगा √3/4 इंटू 441। तो अगर आपको सेगमेंट का एरिया चाहिए, अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सेक्टर है 231, एरिया ऑफ द ट्रायंगल है √3/4 इंटू 441। तो एरिया ऑफ सेगमेंट होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट होगा एरिया ऑफ सेक्टर यानी 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू 441, इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। सर इज देयर एनी नीड टू सिंप्लीफाई, नो नीड एट ऑल। आप डायरेक्टली इतना भी लिख दोगे एग्जाम में तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, और आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी इसी तरह से जवाब दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल of radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center. Find the areas of minor sector और major sector. माइनर सेक्टर का एरिया निकालिए और मेजर सेक्टर का एरिया निकालिए। तो देखिए यहाँ पर रेडियस आपको कितना दिया है, रेडियस इज हाउ मच, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी कितना दिया है आपको, 15 सेंटीमीटर। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर आपको क्लियरली बता दूँ
कि दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम थिंग। व्हाट डज इट मीन? मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि इस प्रॉब्लम में और इस प्रॉब्लम में सिमिलैरिटी है। मैं फिर से वही कहूँगा कि इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और वर्टेक्स एंगल 60 है, और ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल होने की वजह से ये भी 60 होगा और ये भी कितना होगा? 60 होगा, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। तो दैट पार्ट आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इस वीडियो के अंदर। तो अभी हम डायरेक्टली आएंगे माइनर सेक्टर की तरफ आएंगे। तो माइनर सेक्टर अगर निकालना है बच्चों, माइनर सेक्टर, माइनर सेगमेंट भी हम निकाल सकते हैं और मेजर सेगमेंट भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट आता है एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर कितना होगा? माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमको निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो पाई इज हाउ मच? आपको इस बार 3.14 लेने के लिए कहा है, रेडियस आपको लेने के लिए कहा है 15, 2 बार आएगा। तो 15 इंटू 15 इंटू 60 बाय 360। तो यहाँ इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, फिर से ये होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर ये होगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14, यानी दिस विल बी इक्वल टू 1.57 इंटू 15 और इंटू 75। तो इसको आप इंटू करो 17.75 स्क्वायर सेंटीमीटर। सर ये कहाँ से आया सर आंसर? ये बहुत सिंपल है। 1.57 को 75 से इंटू करोगे तो 117.75। ये तुम्हें क्या मिला? ये तुमको मिला एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब नेक्स्ट आपको चाहिए, अब इस माइनर सेक्टर में से अगर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल माइनस कर दूंगा मैं, तो मुझे मिलेगा सेगमेंट का एरिया। तो एरिया ऑफ, अभी इसको मैं नेक्स्ट टाइम फिर से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहले मैंने आपको बता दिया है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इसको भी आप सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, तो √3 की वैल्यू आपको दी है 1.73, रेडियस आपको दे रखा है 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाय कितना है? 4। तो ये होगा 1.73 इंटू 225 डिवाइडेड बाय 4, और ये सब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, दैट विल बी इक्वल टू 97.3125 स्क्वायर सेंटीमीटर। सर ये कहाँ से आया? इंटू कीजिए और डिवाइडेड बाय 4 कीजिए, आपको आंसर आएगा 97.3125। अब आपका नेक्स्ट आपको क्या चाहिए? एरिया ऑफ अ सेगमेंट चाहिए। तो एरिया ऑफ अ सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कीजिए। तो सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करोगे तो माइनर सेगमेंट का एरिया आपको मिलेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर है 117.7500 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 97.3125।
3125, और जब इसको आप माइनस करोगे तो आपको ये मिलेगा 10, 9 this one, 4 minus 1 is 3, and here again 7 minus 3 is 4, so here 11 minus 9 is 2. So this much of square centimeter, ये क्या होगा, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. नेक्स्ट आएगा आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे आप, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आप जानते हो 20.4375. So this is equal to 3.14 into 15 minus 20.4375. This if you simplify again, 3.14 into 225 minus 20.4375. So finally if you simplify this you are going to get, इसको simplify करोगे तो आपको मिलेगा 686.0625 square centimeters. What is this? This is the area of major segment. यानी क्या किया हमने, what did I do? सर्कल का एरिया में से what I done is, ये छोटा सा सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे मेजर सेगमेंट का एरिया यानी ये एरिया मुझे मिल जाएगा.